हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 के लिए फिजिक्स एमसीक्यू पार्ट 5। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है कूलम्ब, ऑप्शन नंबर बी है आपका वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका किलोग्राम या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका केल्विन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब की कूलम्ब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है। तो अपन इसको नापते कैसे हैं? तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल, एक मिनट, कंडक्टर होता है जो, इसको यहां से हटाओ ऐसे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है उससे पास जो होती है इलेक्ट्रिक, उससे पास होती है इलेक्ट्रिक कितनी होती है? तो एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक मिनट ना, एक सेकंड में 1 एम्पियर, एक सेकंड में 1 एम्पियर बिजली आपके पास होती है। इसके थ्रू, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के। तो इसी का जो टोटल अमाउंट होगा, टोटल टाइम में जो टोटल बिजली आपका सप्लाई होगा, उसी को अपन कोलम्ब बोलते हैं, उसी को अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य को देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्ट्रोबोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी है आपका सन मीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका हीलियोस्कोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीलियोस्कोप की। हीलियोस्कोप का यूज किया जाता है सूर्य को देखने के लिए, पृथ्वी से, है ना, पृथ्वी से सूर्य को देखने के लिए हीलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि पनडुब्बी में समुद्र, पनडुब्बियों में समुद्र तल के ऊपर की चीजों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखो, मान लो जैसे ये समुद्र का तल है, ये समुद्र का तल है, ये पानी है, ये पानी है। आप पनडुब्बी देखे होगे ना, पनडुब्बी क्या है? मान लो ये पनडुब्बी है आपका। तो अब जब पनडुब्बी नीचे है और ये इस तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये इस तरफ ट्रेवल कर रही है, इस तरफ ट्रेवल कर रही है और मान लो यहाँ पे एक जहाज है या फिर कुछ भी है, उसको इसको देखना है। तो कैसे देखेगा? क्योंकि तो पानी के नीचे है, इसका कुछ पोर्शन भले यहाँ पे रहेगा लेकिन ये तो दिखेगा नहीं ना ऐसे। तो समुद्र के ऊपर कैसे देखेगा ये? तो यहाँ पर से अपना एक उपकरण निकालता है जो होता है ऐसा, ऐसा होता है, आप इसको देखे भी होगे। ऐसा उपकरण होता है जिससे यहाँ पर से देखा जाता है, यहाँ पर से देखा जाता है तो सामने की चीज दिखती है। तो कैसे दिखती है? ये उपकरण कैसे काम करता है? तो देखो, ये इस शेप का रहता है, किस शेप का रहता है ये आप 10th या फिर 8th के फिजिक्स में पढ़े भी होगे, आप इसको, आपको याद आ जाएगा, देखना। ये ऐसा रहता है, ये मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये समुद्र के ऊपर से निकल रहा है और ये पनडुब्बी है ना। तो यहाँ पे आपका एक मिरर लगा रहेगा 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे एक मिरर लगा रहेगा और यहाँ पर भी एक मिरर लगा रहेगा 45 डिग्री के एंगल पे। वो इस तरीके से लगे रहता है कि यहाँ से जो रोशनी आती है वो टकराती है यहाँ पे, यहाँ पे एक पिक्चर फॉर्म होता है, वो पिक्चर फॉर्म होता है फिर यहाँ पे, और यहाँ पे जो ह्यूमन आई रहती, मतलब कोई भी आदमी अगर यहाँ पे है, कोई भी आदमी अगर यहाँ से देख रहा है, कोई भी आदमी अगर यहाँ से देख रहा है तो उसको यहाँ पे दिखेगी पिक्चर। कहाँ पे? यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे बनेगी लेकिन दिखेगी उसको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ग्लास बाउंड्री रहता है, यहाँ पे भी ग्लास बाउंड्री रहता है और यहाँ पे आपका कांच रहता है, मिरर रहता है, मिरर रहता है जिससे एक पिक्चर बनती है यहाँ पे, वो पिक्चर रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे और यहाँ पर से आदमी को दिखती है। तो इसको क्या कहते हैं? इस मीटर को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है इपिडियास्कोप, ऑप्शन नंबर बी है आपका पायरोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओडोस्कोप या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका पेरिस्कोप। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी पेरिस्कोप कि ये जो उपकरण है इसको पेरिस्कोप बोलते हैं। और सूर्य को देखने के लिए कहीं पर से भी, क्योंकि देखो सूर्य का तो ताप रहता है ना, तो उस ताप को वो ऑब्जर्व भी करता है। तो सूर्य को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हीलियोस्कोप का। चाहे आप कहीं भी रहो, कहीं से भी आपको सूर्य देखना है तो आपको हीलियोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर आपको पनडुब्बी में रहते हुए समुद्र तल के ऊपर की चीजों को देखना है तो आपको पेरिस्कोप का यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पेरिस्कोप का मिरर किस डिग्री पे रहता है? तो 45 डिग्री पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 डिग्री एंगल याद रखना है ना। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? जो चार आपको ऑप्शन दिए होते हैं इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं होती, मतलब ऐसा यूनिट नहीं होती? तो बताइए किसकी नहीं होती? रिलेटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व, डेंसिटी घनत्व, प्रेशर दबाव या फिर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। बताइए किसकी नहीं होती? तो देखो इसका सही आंसर है रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है?
तो ये होती है किलोग्राम क्यूबिक मीटर, तो मीटर का क्यूब कर देंगे अपन क्योंकि क्यूबिक मीटर है। प्रेशर की भी होती है, प्रेशर की क्या होती है, तो प्रेशर की होती है पास्कल, जिसको अपन पी से डिनोट करते हैं। और अगर प्रेशर की जगह स्ट्रेस रहेगा तो भी आपका आंसर क्या होगा, पास्कल, है ना। फिर क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट की है मीटर, मीटर जिसको अपन एम से डिनोट करते हैं, पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सापेक्ष घनत्व तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, यहाँ से हमको पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि स्ट्रेस की ऐसा यूनिट क्या है, तो अभी अपन देखेंगे पास्कल होती है, लेकिन यहाँ पे पास्कल तो नहीं है। देखो स्ट्रेस की ऐसा यूनिट क्या है, अभी अपन देखें ना, पास्कल मैं आपको बताया, तो अगर स्ट्रेस या फिर प्रेशर रहेगा आपका, प्रेशर, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी पास्कल, जिसको अपन पी ए से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पास्कल तो नहीं है, तो आपका ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है ए न्यूटन, एन न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है आपका किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है आपका वॉट, ऑप्शन नंबर डी है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये रहता है ना से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी का फॉर्म है पास्कल का, पास्कल का फॉर्म है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर या फिर स्ट्रेस एन बाई मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल या फिर पीए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है वॉट, ऑप्शन नंबर बी है आपका किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी है आपका हॉर्स पावर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। तो शक्ति की इकाई यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, सॉरी, आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की इकाई आपका पूछ रहा है, शक्ति की इकाई पूछ रहा है उद्योग में, इंडस्ट्री में किस में आप नापोगे पावर को, पावर की इकाई पूछ रहा है ना। तो हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मतलब हॉर्स पावर मतलब 746 वॉट, एक हॉर्स पावर मतलब 746 वॉट, याद रखना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी की इकाई क्या है, अनुमानित दूरी की इकाई क्या है। आपका ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है आपका लाइट ईयर, ऑप्शन नंबर सी है आपका जूल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका केल्विन। तो सूर्य से पृथ्वी की अनुमानित दूरी कितनी है, तो वो है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं ना। आप ये मत सोचना कि जैसे ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है और ये है आपका सन, तो ये जो इसका जो आउटर लेयर है, इसका भी आउटर लेयर है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, इन दोनों के बीच की बात नहीं हो रही है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बात हो रही है कि अर्थ के सेंटर की और सन के सेंटर की। एक मिनट, एक मिनट, आपका अर्थ का सेंटर और ये आपका सन का सेंटर, सन का सेंटर डायग्राम बन जाए एक बार, सन का सेंटर, इन दोनों के बीच की दूरी ना, यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी, इन दोनों के बीच के सेंटर की दूरी को अपन बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी से सन की अनुमानित दूरी, ना कि उसके आउटर लेयर को। क्योंकि कई लोग को ऐसा लगता है कि आउटर लेयर की बात हो रही है, लेकिन नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब उसके अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर तक की दूरी, और इसको आप ए यू कैपिटल लेटर में या फिर ए यू स्मॉल लेटर में डिनोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ओम, जिसको ओम बोलते हैं अपन, और दूसरा है आपका कोलम्ब, ऑप्शन नंबर सी है आपका न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका जूल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम, ओम जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं, और अगर सिंबल में डिनोट करेंगे तो ऐसा, ऐसा इसका सिंबल बनता है। अगर ऑप्शन में कुछ भी रहेगा तो आप सही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की गति, स्पीड की अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल एसआई यूनिट पूछा है, इंटरनेशनल एसआई यूनिट, इंटरनेशनल इकाई पूछा है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है, क्योंकि देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड सभी है, सभी इकाई है किसकी, स्पीड की, डिस्टेंस की, लेकिन यहाँ पे गति की पूछ रहा है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की जो इंटरनेशनल इकाई है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को वी भी कहते हैं, ठीक है, वी याद रखना, वी भी कहते हैं, सॉरी डिस्टेंस को नहीं, स्पीड को, स्पीड को वी भी कहते हैं, है ना।
स्पीड मतलब गति, गति को v भी कहते हैं। और ये कैसे निकलता है, ये तो हम सभी को पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकलता है, टाइम से निकलता है। और इसका आंसर सही क्या है कि अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है स्पीड की, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कई बार क्वेश्चन में ना मीटर की स्पेलिंग कुछ भी दे देती है, तो आप वहां पे टेंशन मत लेना, ये मत सोच लेना कि विलोपित हो जाएगा। अगर ई आर रहेगा तो भी वो मीटर ही है, और अगर टी आर ही है तो भी वो मीटर ही है, उसको वैसे ही ट्रीट करना है ना। पता चला गलत आंसर, मतलब कि विलोपित के चक्कर में मत रह जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्प्लेसमेंट की एसआई इकाई क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कोई भी दूरी, दूरी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। देखो किस प्रकार से सबसे छोटी इकाई बोल रहा हूं, कम दूरी, मान लो जैसे यहां से यहां तक है कम दूरी, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी दूरी, बड़ी बड़ी दूरी को डिस्टेंस बोलेंगे अपन, उसकी बात तो छोड़ दो जब हमको नहीं कंफर्म रहेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब जब हमको कंफर्म है कि कम दूरी है, कम दूरी की बात हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या है, आपका ऑप्शन ए है किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपका मीटर, ऑप्शन सी है आपका मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है आपका सेंटीमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मीटर। और आपका इसका सही आंसर है कि मीटर। सबसे छोटी दूरी के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज होता है, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। साइंस के और भी क्वेश्चन और वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके प्लेलिस्ट का, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपना फीडबैक दीजिए कमेंट में, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। थैंक यू।